हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, आज हम करेंगे जनवरी करंट अफेयर्स का। हमारा सीरीज है ये। आरआईएमसी का एग्जाम है, आपको पता है, जून का। तो वीकली करंट अफेयर कवरेज होता है, तो इसमें आपको कराऊंगा जनवरी 2023 का वीक 2। वीक 1 में अपलोड कर चुका हूँ। आपको क्या करके जाना भी एग्जाम से पहले, आपको अराउंड ये मान के चलिए 10 मंथ्स की तो करंट अफेयर करके ही जाना। 10 मंथ्स या आप इसको 12 मंथ कर लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको एक महीने में मात्र 100 करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ। 100 इंटू 12 दैट इज 1200 बस। इसके अलावा मैं कोई करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं करता। और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ 95% करंट अफेयर यहीं से आएगी। और क्या वेटेज है करंट अफेयर का आरआईएमसी में? उसमें आपका वेटेज है अराउंड 25 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 75 25 क्वेश्चन आपको आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। साथ में बच्चों यहाँ पे इन स्कूल्स में भी अच्छा खासा वेटेज है। यूपी सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का। आरएमएस में भी है, सैनिक स्कूल में कम है, लेकिन यहाँ पे भी करंट अफेयर्स आती हैं। और करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों रिलेट करती हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि आप करंट अफेयर्स को अलग करें, स्टैटिक को अलग। लेट अस सपोज डे होते हैं, डेज हर साल में डेज होते हैं, तो वो स्टैटिक का ही पार्ट है, करंट अफेयर का ही पार्ट है। किसी नेशनल पार्क में आग लग गई तो उसकी खबर बनेगी, तो स्टैटिक का ही पार्ट है, करंट अफेयर का ही पार्ट है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों का पार्ट है। किसी राज्य में कुछ हुआ तो उस राज्य की जो जनरल नॉलेज होती है वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स। तो आप बच्चों दोनों को अलग नहीं कर सकते, आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा, तभी आपकी स्टैटिक जीके भी अच्छी होगी और करंट अफेयर्स भी। दोनों जरूरी है आज के एंट्रेंस को देखते हुए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अब सारी सीरीज आपको आरआईएमसी के जून के एग्जाम तक सारी मैं आपको अपडेटेड करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और भाई इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना। अगर आप अपने सिलेक्शन को सीमेंटेड करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, तो रैंकर बैच को ज्वाइन कर लो। अभी भी टाइम है। आपका 3 महीने का अराउंड समय भी नहीं बचा। अब तो अप्रैल और मई 2 महीने, हार्डली मान 2.5 महीने, तो इसमें भी अभी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। रैंकर बैच को ज्वाइन कर लो और आरआईएमसी को एकदम मजबूत तैयारी प्रोवाइड करो। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल बैचेज 2-3 महीने के लिए भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखो भाई, डेस्क्रिप्टिव वे में तैयारी होगी, आपको अच्छे से यहाँ पे कॉपी करके एग्जाम कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी, सारी चीज़ें हैं। आरएमएस सीईटी एग्ज़ाम आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन है, अचीवर बैच, इसको कर सकते हैं आप ज्वाइन। निश्चय बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये हॉस्टल बैच है हमारा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी इसमें रिवीजन चल रहा है, अभी बेसिक चल रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं गया आगे बैच, क्योंकि अभी है इसमें 8 से 10 महीने का समय। तो आप अभी भी इसमें ज्वाइन कर लें, तो अभी भी आपका इसमें अच्छे से सिलेक्शन हम करा देंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जनवरी 2023 का पार्ट 2 मैं आपको कराऊंगा। 25 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ इनटू पूरे महीने में 4, तो 100 क्वेश्चन मात्र। मुझे नहीं लगता ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नंबर है अभी करंट अफेयर के मामले में। आप हजारों करंट अफेयर कर लो, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं आता। बट आई प्रोवाइड 1200 करंट अफेयर पूरे साल में, और एक गारंटी देता हूं कि 95% आपका आरआईएमसी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगर आपको नहीं यकीन है तो जो पिछले आरआईएमसी के पेपर हुए हैं, जो आपको बुकलेट मिली है, भाई सब बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, आपके पास एक बुकलेट आई होगी, उसके क्वेश्चंस और हमारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां से चेक कर लो जाके, सारे आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे एसोसिएट है? तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखो, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेज, GHG, ग्रीन हाउस गैसेज को एमिशन को कम करना टारगेट हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। क्लियर? और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में, ये भी ध्यान रखना। मॉन्ट्रियल इज ए सिटी इन कनाडा। क्लियर? तो बहुत सारे देशों ने 16 सितंबर 1987 में ट्रीटी साइन करी कि हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे। इसलिए आप, ये भी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं हम? वर्ल्ड ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 1, 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस किस जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी जो प्रिजाइडिंग जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई? तो वो कहाँ पे हुई भाई? जयपुर, द पिंक सिटी। राइट आंसर क्या है? जयपुर, पिंक सिटी। साथ में ध्यान रखना आपको, ये भाई किसने इनॉग्रेट करी? ये करी भाई वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन, तो वो कौन है भाई आपके? वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़।
ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? भाई राज्यसभा के चेयरमैन तो सबको पता है, जगदीप धनखड़ है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन कौन है राज्यसभा? डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा कौन है? मैं DCRS लिखूंगा, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा कौन है? वो है आपका हरिवंश, डॉक्टर हरिवंश। ये भी ध्यान रखना, डॉक्टर हरिवंश, ठीक है, डॉक्टर हरिवंश। साथ में मैं बच्चों आपको बता दूं, जो हमारे 14th प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर, जगदीप धनखड़, वो पता है कि आपको बच्चों वो मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हैं, मतलब सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। ये आपको जान के प्राउड होगा, वो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। और कौन सा सैनिक स्कूल? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कोई सैनिक स्कूल है वहाँ से पढ़े, चाहे आपका ये तो चित्तौड़गढ़ है या झुंझुनू है, इन दोनों में से किसी एक से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी देख रहे हैं आप सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, RMC में जाने के फायदे, किस पोस्ट तक जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी बहुत बने हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि करियर का सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? तो कौन सी सिटी में? भाई ये बनाया गया आपका 2 सिटी में, जिनको ट्विन सिटी बोलते हैं, हुबली और धारवाड़। हुबली और धारवाड़। और आपको मैं बता दूं, हुबली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। पहले गोरखपुर था, अब हुबली बन चुका है। दूसरा ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में। और इनको दोनों को बोलते हैं कर्नाटका की ट्विन सिटी। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है? ट्विन सिटी है, इसलिए हुबली और धारवाड़ को बोलते हैं ट्विन सिटी। और यूथ फेस्टिवल हम किसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल या नेशनल यूथ डे। और कब मनाते हैं नेशनल यूथ डे? 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी। क्लियर? चलिए, हिमाचल प्रदेश रिस्टोर्ड OPS। तो हिमाचल प्रदेश ने OPS को रिस्टोर कर दिया, लागू कर दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OPS? तो OPS की फुल फॉर्म क्या है? तो OPS की फुल फॉर्म है बच्चों ओल्ड पेंशन स्कीम। पहले क्या बनती थी? रिटायरमेंट के बाद जो जितनी तनख्वाह होती थी उसकी आधी पेंशन मिलती थी, लेकिन अब न्यू पेंशन स्कीम है। अब क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। तो अब क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। वो कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, ओल्ड पेंशन स्कीम का उन्होंने मुद्दा उठाया था और उसको फिर लागू भी कर दिया। तो ओल्ड पेंशन स्कीम किस राज्य ने लागू करी है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। और सुखविंदर सिंह सुक्खू नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के हैं, वो कौन है? और हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब बनाते भाई? 25 जनवरी। 25 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाते हैं हम, फॉर्मेशन डे हिमाचल प्रदेश का। विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? तो भारत का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बन गया है? वैसे तो मुझे भाई ताज्जुब हो रहा है कि केरला बन गया, क्योंकि मैं एक बार केरला में घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे सारी जो पेमेंट थी वो ऑफलाइन थी, बट डेटा तो डेटा है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। तो केरला भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया कंप्लीटली। क्लियर? और वहाँ का एक इंटरनेट प्रोसेस है के फोन है केरला का इंटरनेट प्रोसेस, जो वहाँ का खुद का इंटरनेट है, क्योंकि भारत का पहला राज्य जो अपना खुद का इंटरनेट है वो केरला ही है। केरला हाईएस्ट लिटरेट स्टेट भी है। केरला का जो डिस्ट्रिक्ट है कोल्लाम, जो केरला का कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट है, ये भारत का पहला फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसको संविधान की जानकारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? और कोल्लाम कहाँ पे है? अष्टामुडी लेक भी वहीं पे है, तो वहीं पे है कोल्लाम में। अंडरस्टूड? केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और केरला बच्चों वही जगह है जहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा, पुर्तगाली वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के जो साउदर्न पॉइंट है अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, वहां से होते हुए कैलीकट आया था। ठीक है, कैलीकट आया था। क्लियर? पुर्तगाली जो वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा VDG लिख रहा हूँ, वास्को डी गामा, ठीक है, वो आया था। ये भी आपको 1498 में पहला। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 15th FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वोन बाय विच कंट्री? तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस कंट्री ने जीत लिया? द राइट आंसर इज जर्मनी ने। और आई थिंक जर्मनी ने तीसरी बार जीता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी बार, इंपॉर्टेंट है जर्मनी जीता है। और जर्मनी ने बेल्जियम को हराया, फाइनल हुआ। इंडिया की पोजीशन कहें तो 9th रही। और उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला, उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम है, वहाँ पे ये हुआ। और भुवनेश्वर और राउरकेला सिटी ने होस्ट किया उड़ीसा में, ठीक है, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था। क्लियर? और इसका जो मास्कोट था वो था ओली रिडली टर्टल है, जो कछुआ होता है, वो उसका मास्कोट था।
क्लियर। और नवीन पटनायक वहाँ की कौन है चीफ मिनिस्टर, बीजू जनता दल जो है वो है, उनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। टेनिस ग्रैंड स्लैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी में एक में जरूर मिलेगा ये आपको। तो चारों ग्रैंड स्लैम है, अभी से आप कर लीजिए। टेनिस ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ईयर का पहला ग्रैंड स्लैम शुरू हो गया कंपन, अब उसके बाद दूसरे आएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस कैटेगरी में किसने जीता, तो रिकॉर्ड बना दिया किसने, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड बना दिया और इन्होंने इनको हराया। लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, सवाल ये है कि इन्होंने अब टोटल कितने ग्रैंड स्लैम हो गए, इनके नाम हो गए 22। और 22 किसके पास है, 22 राफेल नडाल के पास है। नडाल के पास भी 22 है, इनके पास भी 22 है। रोजर फेडरर ने रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये रिटायरमेंट हो चुका है इनका। साथ में ये इनका 10वां ग्रैंड स्लैम है, 10वां। आज तक जितनी बार भी ग्रैंड स्लैम में अपियर हुए हैं इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में, इन्होंने इसको हर बार जीता है, हर बार। तो इनका 10वां ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविच का। क्लियर। आपको साथ में ये भी बच्चों ध्यान रखना है कि महिलाओं में क्या हुआ। वुमेन्स कैटेगरी में आरियाना सबेलेंका डिफीटेड एलेना रबेंकिना, ठीक है, इनको हरा दिया। नाम अजीब सा, आप याद कर लेना। और ये कहाँ की है, ये सबेलेंका कहाँ की है, बेलारूस की है। बेलारूस, जो यूक्रेन और रशिया का वार हुआ है वहीं पे बेलारूस है। और ये कहाँ की है, कजाकिस्तान की, क्योंकि इन्होंने भी पहली साल कोई ग्रैंड स्लैम जीता था, लेकिन इस बार इन्होंने जीता है। तो वो वुमेन्स कैटेगरी में, ये भी भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मैन और वुमेन दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल 2022। तो रैपिड, देखो चेस में 3 कैटेगरी होती है, रैपिड, ब्लिज और एक क्लासिक, ठीक है, 3 होते, क्लासिकल, रैपिड और वर्ल्ड ब्लिज। चेस टाइटल्स 2022 किसने जीते, तो भाई ये किसने जीते, मैग्नस कार्लसन। और इसको आपको याद रखना, नॉर्वे के हैं ये, इनकी नॉर्वे का आपकी जो कैपिटल है ओस्लो, ये भी आपको याद रखना है, 100% याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर। चलिए, और ये पहले बन गया जिन्होंने तीनों टाइटल होल्ड कर लिए। इनके पास क्लासिकल भी है, रैपिड भी है और वर्ल्ड ब्लिट्ज भी है। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ। तो नेशनल वोटर डे को हम किस संस्था के फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं, तो आपको पता चल गया वोटर्स, तो बात होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और साथ में बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है कब, तो ये बनाते हैं हम 25 जैन। और 25 जैन को देखो क्या क्या होता है, नेशनल टूरिज्म डे भी होता है 25। और हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे भी कब होता है, 25 जैन को। हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे भी 25 जैन को होता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का होता है 26 जनवरी 1950 को। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है भाई, थीम को भी याद रखना। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। क्लियर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये है इसकी थीम इस साल की। हु हैज बीन अवार्डेड द मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड, तो एक अवार्ड है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। इसको किसको अवार्ड किसको दिया गया है, तो किसका है, कृष्णा वेविलेला। और ये मार्टिन लूथर किंग भाई, ये इनको अमेरिका गांधी कहा जाता है। कौन है, गांधी ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये गांधी की विचारधारा से बहुत प्रभावित है, गांधी ऑफ अमेरिका, इसलिए इनको बोलते हैं गांधी ऑफ अमेरिका, मार्टिन लूथर किंग। क्लियर। तो ये जो भारत के इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, उनको कनेक्ट किया इन्होंने मेन स्ट्रीम से, अमेरिका के लोगों से। तो इसलिए ये महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित थे, महात्मा गांधी को अपना गुरु एक प्रकार से मानते थे। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखो मोपा का नाम भी बदल गया, लेकिन जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल मोपा है वो कहाँ है, तो कहाँ पे है, दैट इज लोकेटेड इन गोवा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन स्टैटिक भी होते हैं, करंट भी होते हैं। देखो ये मोपा वैसे भी आता है स्टैटिक में, अब ये क्यों आया, क्योंकि इसका नाम बदल गया मोपा का नाम क्या कर दिया, मनोहर लाल, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका उनको रेस्पेक्ट, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनका नाम पे रखा गया मनोहर लाल पारिकर, ठीक है। मनोहर लाल पारिकर तो उनका नाम था, इसका नाम रखा मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट का नाम हो गया मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। और गोवा भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है,
ये तो पता ही है। स्मॉलेस्ट, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पॉपुलेशन में हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। पॉपुलेशन में सबसे स्मॉलेस्ट सिक्किम है, एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है। गोवा का फाउंडेशन डे कब बनाते हैं बच्चों? वो है 30 मई 1987, वो 30 मई को मनाते हैं गोवा का फाउंडेशन डे। लेकिन गोवा पुर्तगाल के कब्जे से लिबरेट कब हुआ? वो हुआ था आपका 19 दिसंबर 1961। ये इंपॉर्टेंट है, गोवा लिबरेशन डे हम कब मनाते हैं? वो है 19 दिसंबर 1961। और गोवा का एक क्लासिकल डांस है, मीन्स फोक डांस है, दैट इज फोक डांस ऑफ गोवा, दैट इज फुगडी। आप इसको भी, और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको गोवा के बारे में याद करना है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास बहुत महंगा क्रूज है। क्रूज मतलब क्या हो गया? क्रूज का मतलब क्या हुआ? क्रूज का मतलब हुआ पानी का जहाज, एक प्रकार से पानी का बिल्कुल एकदम आलीशान जहाज। तो इसको इनोग्रेट करा हुआ प्राइम मिनिस्टर ने कौन से प्लेस से, कहां से इसको इनोग्रेट किया गया? तो ये हुआ वाराणसी से। और भाई इसकी देखो, इसके बारे में 2-3 चीजें बता देता हूँ। अगर आपको इस पर ट्रेवल करना तो 50,000 पर नाइट, 50,000। तो हम लोग, आप लोग, हम लोग, मुझे तो लगता नहीं जो हमारे जितने भी हमारे पेरेंट्स बच्चे हैं और हम लोग हैं, कोई भी इसमें बैठ पाए। 50,000 एक रात के भाई, 50,000 रुपये में तो मैं आप लोग पूरे बच्चे हमारे पूरी साल पढ़ लेंगे, सैनिक स्कूल के मिलिट्री कमांडर बन जाएंगे, और फिर कमांडर बन के नेवी में चले जाओ और इस शिप को ही चला लो, ये बेटर रह जाएगा। भाई देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ, अच्छे से बच्चों मेहनत करो। मेहनत करने के बाद क्या होगा, आप नेवी में कैप्टन बन जाओ, और कैप्टन बनने के बाद फिर इसी को ही आपको चलाने को मिल जाएगा, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और इस पे जाने का सपना भी। 50,000 पर नाइट है, पर पर्सन, ठीक है। 50,000, इसमें केवल 36% ही बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये 50 टूरिस्ट स्पॉट को कवर करेगा, नेशनल पार्क होते हुए बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे, और बांग्लादेश से होते हुए, इस तरह से जगह जाएगा ये। तो ये 50 टूरिस्ट स्पॉट को कवर करेगा। क्लियर? चलिए, डी इज द राइट आंसर। एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इंडिया इज रैंक्ड, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया की क्या रैंक है? 107। इंडिया की क्या रैंक है भाई? 107। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इन वन ऑफ द फर्स्ट एंड यूनिक इनिशिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पार्क डेवलप किया गया राजभवन में, गवर्नर हाउस में। कहाँ पे? दैट इज जयपुर। तो जयपुर के राजभवन में, गवर्नर हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को डेवलप किया गया। क्लियर? चले, तो जयपुर कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तब की तब देखेंगे, इसीलिए मैं अभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आपको तैयार नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मैं आपको एग्जाम के बिल्कुल लास्ट में जो रैपिड करंट अफेयर्स होगी उसमें कराऊंगा, तब, क्योंकि चेंज होते रहते हैं भैया, ये बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, इससे दिक्कत आती है फिर, ठीक है। चलिए, 17th प्रवासी दिवस कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज ऑन 9 to 10 जनवरी 2023 इन, तो कहाँ पे, कौन से मेन सिटी ने इसको होस्ट किया? दैट इज इंदौर। कौन सा सिटी है भाई? इंदौर। क्लियर? और हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 9 जनवरी को, एवरी ईयर। एवरी ईयर नहीं बच्चों, हर 2 साल में मनाते हैं, इसको ध्यान रखना, हर 2 साल में मनाते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और उनकी वाइफ का क्या नाम है? कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी क्या है? इनकी वाइफ का नाम है, महात्मा गांधी की। क्लियर? चले, डेज इन जनवरी, तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, चलो इसको एक बार रिवीजन कर दे, क्विक रिवीजन है बच्चों, देखो थोड़ा सा आप भी देखो, ऐसे याद होना। ब्रेल डे, लुइस ब्रेल डे 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, नेशनल यूथ डे युवा दिवस 12 जनवरी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे 23 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यूपी फाउंडेशन डे भी है भाई, यूपी फाउंडेशन डे 24 जनवरी, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी, हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे, साथ में नेशनल टूरिज्म डे, और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है जनवरी के, आप इसको याद कर लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से रिवीजन करिए, सो दैट आपको तैयारी अच्छी हो जाए। ये रैंकर बैच है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, अभी भी मौका है, अभी भी इससे बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। वरुण इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है भाई, नेवल कंडक्ट एवरी ईयर बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन, तो कौन सा नेशन है आपका? फ्रांस। कौन सा नाम आपका है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलीजियस स्पोर्ट्स जोशीमठ, जोशीमठ नीचे दस रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है,
जो गवर्नमेंट है उसने उनको वहाँ से जो वहाँ के रेजिडेंट है रहने वाले हैं उनको कह दिया कि भाई इसको खाली कर दो। तो जोशीमठ किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में भी आपका? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद रखना, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ये भी आपको याद रखना। चलिए, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी है अभी करंट में, पुष्कर सिंह धामी। और वहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी टाइगर रिजर्व। इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023, तो फितूर 2023 ये इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है। तो ये किस कंट्री ने होस्ट किया? तो ये कहाँ पे हुआ? ये 2023 का ये हुआ आपका स्पेन में, स्पेन में। और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और देखो जब बच्चों टूरिज्म की बात हुई तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पे है, मैड्रिड में, इसलिए यहीं पे हुआ। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड, देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। लेकिन ये क्या? WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ पे है? ये है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। क्लियर? चलें। वो हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कैप्टन टू बी पोस्टेड एट द हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। तो देखो सियाचिन क्या है? हाईएस्ट बैटलफील्ड है, कुमार पोस्ट है वहां पे, उन पे इनको उस कुमार पोस्ट पे पोस्टेड किया गया है इनको। तो पहली वुमेन कैप्टन बन गई है कौन? द राइट आंसर इज शिवा चौहान। ये वुमेन है, महिला है, शिवा चौहान। अंडरस्टूड। अवनी चतुर्वेदी का मैंने आपको बताया था कि भाई ये आउटसाइड जो आपका वार गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली जो वो है वो एयरफोर्स फाइटर वो बन गई हैं, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग सान सू की इज द डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ विच नेशन? देखो ये डेमोक्रेटिक लीडर थी, इनको जेल में अभी डाल दिया है, आजीवन कारावास की सजा मिल गई वहाँ की सेना ने। तो बात हो रही है कहाँ की है? ये कहाँ की लीडर हैं, कहाँ की नेता हैं? म्यांमार, म्यांमार। नेपीडाव, ये याद रखना भाई, नेपीडाव बहुत आता है। नेपीडाव क्या है? नेपीडाव यहाँ का क्या है? यहाँ की कैपिटल है। और कयात, कयात, कयात यहाँ की करेंसी है। और थाईलैंड की है भात, दोनों अलग है। देखो क्यात और भात सुनने में सेम लग रहा है, क्यात और भात, ठीक है। और इसकी क्या है? टका। तो थोड़ा इनको चीजों को याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट। थाईलैंड, बैंकॉक वो हो गई यहाँ की, म्यांमार ने भूटान थिम्पू, नगलट्रम, देखो सारी इंपॉर्टेंट है भाई, ये नगलट्रम है, इनको तो एटलीस्ट याद करो। बांग्लादेश आपका ढाका कैपिटल और टका करेंसी। तो सारी चीज को एक बार मैं कहूंगा आपको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको याद करो अच्छे से, फिर आप नहीं तो फिर कहते हो सर बहुत आसान था, फिर भी गलत हो गया। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है अब, तो भारत जोड़ो यात्रा चली। तो एक किस पॉलिटिकल पार्टी ने चलाई थी भारत जोड़ो यात्रा? ठीक है, कुछ कहते हैं भारत तोड़ो यात्रा थी ये, कुछ भारत जोड़ो यात्रा। देखो पॉलिटिकल्स हैं वो तो सारी, लेकिन हमें तो अपना क्वेश्चन, हमें तो अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो भारत जोड़ो यात्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी इसको लीड कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन विच नेशन 12th वर्जन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का 12वां संस्करण किस देश ने इसको होस्ट किया? तो कहां पे हुआ है? ये हुआ फिजी, फिजी की कैपिटल क्या है? सुआ, फिजी, सुआ। और वर्ल्ड हिंदी डे हम बनाते हैं 10th जैन को, ये भी ध्यान रखना, 10th जैन को बनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। एकलव्य अवार्ड हर 2 साल में दिया जाता है, बाइनैनियल लिखा है, हर 2 साल में दिया जाता है। यंग प्लेयर, ये यंग जो युवा प्लेयर्स हैं उनको मिलता है। किस स्टेट के युवा प्लेयर को मिलता है? और ये मिलता है भाई आपका उड़ीसा के, उड़ीसा, राइट आंसर इज उड़ीसा। और इस बार किसको मिला? ये स्वस्ति सिंह, स्वस्ति सिंह। और ये कौन है? ये है साइकिलिस्ट। 2023 का एकलव्य अवार्ड स्वस्ति सिंह को मिला, ये साइकिलिस्ट है। क्लियर? चलिए, विच इंडियन मूवी हैज बीन शॉर्टलिस्ट फॉर द ऑस्कर अवार्ड? 2023 के लिए किस इंडियन मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये है आपका कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। और जो SS राजमौली की जो है RRR, इसका नाटू नाटू सॉन्ग को क्या मिला है? आपका गोल्डन ग्लोब ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। गोल्डन ग्लोब का जो ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड है उसके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है फॉर ओरिजिनल सॉन्ग। वो किसको मिला है? RR को। साथ में बच्चों मैं आपको बता दूं, भारत का भारत की पहली मूवी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था वो कौन थी? गांधी, गांधी मूवी में। और किसके लिए? गांधी मूवी में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को मिला था। भानु अथैया इंपॉर्टेंट है भाई, भानु अथैया, गांधी मूवी के लिए भानु अथैया को मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। पहला ऑस्कर जीतने वाली मूवी थी, पहले इनको मिला था 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी हैज बीन विटनेस्ड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023? तो किसका?
तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है, पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ यूनेस्को, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिटी इंडिया डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, तो कहाँ पे बनाया जाएगा डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, तो ये बनाया जाएगा आपका पुणे में, ये बनाया जाएगा पुणे में। और पुणे में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जहाँ पे आप मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी में पढ़ने के बाद जाते हैं, आप वहीं पे जाते हैं, तो वहीं पे है पुणे में। क्लियर, तो इसको भाई बी मत करिए, इसको जरा सी करिए एक तो। दूसरा, भारत की पहली मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल, सॉरी मैं कह रहा हूँ, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ पे चली थी, तो वो कहाँ पे चली थी आपका कलकत्ता से। ठीक, चले आज का लास्ट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। बर्निंग क्वेश्चन, 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एट द फाउंडेशन डे ऑफ विच कंट्री, नॉट कंट्री, इसको स्टेट करिए। ठीक है, तो किस स्टेट का फाउंडेशन डे है 25 जनवरी, तो आपको ये बताना है। बर्निंग क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप आरआईएमसी, आरएमएस, जीएनएमएस, यूपीएससी इनकी लाइव या हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अभी भी सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। भाई टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, टाइम तेजी से जा रहा है, पता चला आपका इस साल भी निकल गया और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे ऑफिशियल नंबर, इन पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।